अपनी बहन के घर पर आई हुई थी। मेरी बहन की शादी एक बहुत ही रईस और हैंडसम लड़के से हुई थी। उस लड़के को देखते ही मैं उस पर अपना दिल हार बैठी थी। मेरी बहन देखने में बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी। उसका रंग सांवला था, पर बातों की जादूगरनी थी। वह अपनी बातों से लोगों का दिल जीत लेती थी। उधर मैं बहुत गोरी और देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। मेरी हाइट भी काफी अच्छी थी। मेरा फिगर देखकर तो अच्छे से अच्छे लड़के मेरा दीवाना बन जाते थे, और यही वजह थी कि राजदीप को मैं पहली नजर से ही पसंद कर लिया था। पर मेरे पापा ने उससे मेरी दीदी का रिश्ता तय कर दिया था, और मैं मन ही मन जल भुन कर रह गई थी। लेकिन मैं हर हाल में राजदीप को हासिल करना चाहती थी। जब मैं उसके घर गई तो राजदीप मेरे इर्द गिर्द मंडराने लगा था। मेरी दीदी से ज्यादा ध्यान मुझ पर देने लगा था। इस बात से मेरी दीदी को बहुत जलन होने लगी थी। लेकिन राजदीप मेरी दीदी को दिखाकर मेरे करीब आ जाता और उसके सामने मेरी भर भर के तारीफ किया करता था। कहता, नेहा, काश तुमसे मेरी शादी हुई होती। मुझसे गलती हो गई जो तुम्हारी दीदी से शादी कर ली। उस वक्त मैं तुम्हारी दीदी के नशे में था, लेकिन आज कहीं तुम्हारी दीदी को पार्टी में ले जाने में भी मुझे शर्म आती है। मेरी दीदी इस बात से जलकर रह जाती और मैं जीजा जीजा जी कहकर यह बात को मजाक में उड़ा देती। थे तो मेरे दीदी के पति ही, इसी वजह से मैं उसे मजाक में लेती थी। एक दिन मेरी दीदी बहुत बीमार थी। वह रात को डॉक्टर के पास गई थी। घर पर कोई भी नहीं था, बस जीजा जी और मैं थी। बहुत तेज बारिश होने लगी थी। मेरे दिल के अरमान भी मचलने लगे थे। मैंने अपनी दीदी का एक सूट पहन रखा था। अचानक जीजा जी पीछे से आकर मेरी दीदी समझकर मुझे रागिनी कहकर अपनी बाहों में ले लिया। कहने लगे, तुम रूठ जाती हो तो बहुत अच्छी लगती हो। उन्होंने मुझे कसकर पकड़ लिया था और मुझे चूमने लगे थे। लेकिन जैसे ही मैं मुड़ी तो मैंने कहा, जीजा जी, दीदी डॉक्टर के पास गई है, आप मुझे यूं ना छेड़े। जीजा जी ने कहा, तुम मेरे अरमानों को भड़का दिया है और तुम्हारी दीदी भी नहीं है, तो तुम ही मेरे पास आ जाओ और मेरी जरूरत को पूरी कर दो। तुम्हारी दीदी तो मुझे खुश नहीं कर पाती। और उसके बाद उन्होंने मुझे वह दर्द दिया, वह तकलीफ दी कि सारी रात में छटपटाती रही। आज मेरी दीदी का दर्द मुझे मिल रहा था और मैं सोचने लगी थी किस कदर मेरे और दीदी के बीच में इतनी दूरियां आ गई थी, वह भी जीजा जी की वजह से। दोस्तों, ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम नेहा है। मेरी दीदी रागिनी मुझसे 2 साल बड़ी है। मैं घर पर छोटी थी, इसलिए मेरे मम्मी पापा बचपन से ही दीदी से ज्यादा प्यार करते थे और मुझे इससे बहुत जलन होती। कुछ भी अच्छा पापा खरीद के लाते तो पहले दीदी का हक होता और बचा हुआ मुझे दिया जाता। मैं इस बात से अंदर ही अंदर बहुत दुखी थी, पर मैं मन लगाकर पढ़ाई करने लगी ताकि पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊं और मेरे मम्मी पापा मुझ पर गर्व कर सके। मेरे घर के सारे कामकाज मेरी दीदी संभाल लेती थी। मेहमान नवाजी से लेकर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखती थी। उधर मैं घर का कोई कामकाज नहीं करती थी, बस किताबों में डूबी रहती थी। मुझे घर के काम करने में दिलचस्पी नहीं थी। मेरी माँ कहती, दिन भर आराम ना करके दीदी की मदद किया कर। देखो घर को कैसे संभाल रही है, देखना एक अच्छे घर में जाएगी। मुझे समझ नहीं आता था कि मेरे घर वाले मेरी दीदी को ज्यादा क्यों चाहते हैं, जबकि मैं अपनी दीदी से कहीं ज्यादा खूबसूरत और हसीन हूँ। मेरा रंग बिल्कुल गोरा। कोई मर्द मुझे देखता तो दीवाना बन जाता। उधर मेरी दीदी सांवली थी। समस्या तब से शुरू हुई जब मेरी दीदी के लिए रिश्ता आने लगे। एक से एक अच्छे घर से मेरी दीदी के लिए रिश्ता आया था। मुझे इस बात की बहुत जलन होती कि न ही मेरी दीदी देखने में खूबसूरत है और न ही पढ़ाई में इतनी अच्छी है, फिर उनके लिए इतने अच्छे रिश्ते कैसे आ रहे हैं। मेरी दीदी के अंदर तो एक ही खूबी थी कि वह अपनी बातों से लोगों का दिल बहुत जल्दी जीत लेती थी और मैं इस बात में पीछे रह जाती थी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लोगों से बोलचाल नहीं करती थी, अपनी पढ़ाई में ही लगी रहती थी। हाँ, जो दोस्त मुझसे पढ़ाई में मदद मांगते तो मैं उसकी मदद करती थी। मुझे सबको पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन शायद यह लोगों को यह नजर नहीं आता कि मैं पढ़ाई में तेज हूँ और न ही मेरी खूबसूरती नजर आती थी। मुझे ऐसा लगता था कि अपने ही घर पर मुझे प्यार
नहीं मिलता। और मैं अंदर ही अंदर इस बात से बहुत चिढ़ने लगी थी। इस बात से मैं अपनी दीदी को भी बातें सुना दिया करती थी। पर अक्सर मैं कॉलेज से घर आती तो देखती कोई न कोई मेरी दीदी को देखने के लिए आया है और मेरी दीदी आदर्श की प्रतिमा बने उनके लिए रसोई में चाय नाश्ता बना रही होती थी। जो भी लड़का उसे देखने आता दीदी को पसंद कर लेता। शायद दीदी अपने लिए अच्छा लड़का तलाश कर रही थी। अभी तक उन्होंने किसी भी लड़के को जवाब नहीं दिया था। एक दिन कॉलेज से वापस आई तो देखा हमारे घर के बाहर एक महंगी कार खड़ी है। मुझे बहुत हैरत हुई। जैसे मैं घर के अंदर आई तो एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का हमारे परिवार के साथ मेरी दीदी को देखने के लिए आया था। उस लड़के को तो मैं देखते ही रह गई और यही सोचने लगी, इतना रईस लड़का आखिर मेरी दीदी को देखने के लिए क्यों आया है। मेरी दीदी की शक्ल सूरत भी बहुत कम है, फिर आखिर मेरी दीदी को देखने के लिए क्यों आया है। इस लड़के के लिए तो मैं सही रहूंगी क्योंकि मैं देखने में काफ़ी खूबसूरत हूँ। मैं अंदर आकर तुरंत ही उनके सामने बैठ गई। मेरी माँ ने कहा, तुम्हें सलीका भी भूल गई क्या? घर आए मेहमान को नमस्ते तो करो। मेहमान के सामने मेरी माँ मुझे जो कहा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। जाने क्यों मेरी माँ हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती है। काफी हैरत के साथ मैं मेहमानों को देख रही थी तो मेरी माँ ने कहा, यह राजदीप है। राजदीप तो हमारे मोहल्ले में ही रहता था पर अमेरिका चला गया था। उसकी माँ को देखकर मैंने उसे पहचाना। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। मुझे लगा मुझे देखने आया है। माँ ने कहा, दीदी को देखने आया है। तभी रागिनी चाय नाश्ता लेकर उनके सामने आई। दीदी ने एक बहुत खूबसूरत सा सूट पहना था और सिर पर घूंघट कर रखा था। बड़े सलीके के साथ उन्होंने उन्हें चाय नाश्ता दिया और नमस्ते किया। मेरी माँ कहने लगी, अपनी दीदी रागिनी से कुछ सीखो। मेरी माँ के इन बातों से मुझे अब गुस्सा आने लगा था पर मैं एकदम चुप रह गई थी। मेरी दीदी माँ की बात सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसे पता था कि वह मुझसे देखने में कम खूबसूरत है, इसलिए बचपन से ही वह लोगों का दिल जीतने में लगी रहती है ताकि लोग उससे ज्यादा मोहब्बत करे और मुझसे कम। राजदीप ने कहा, मुझे रागिनी बहुत पसंद है। काफी नजाकत और सादगी के साथ मेहमानों के सामने पेश आती है। हमें तो ऐसे ही लड़की की तलाश है, लेकिन अब मुझसे रहा न गया। मैंने कहा, लेकिन राजदीप जी, आप देखने में इतने हैंडसम हो और अमीर भी लगते हो, लेकिन मेरी दीदी देखने में बिल्कुल साधारण है। आपकी और दीदी की जोड़ी का तो कोई मेल नहीं है। मेरी बात सुनकर मेरे पापा मम्मी मुझ पर गुस्सा होने लगे। कहा, नेहा, यह क्या कह रही हो मेहमान से? मेरी दीदी का चेहरा भी बन गया था पर मेहमानों के सामने वह कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी। मेरी माँ ने कहा, मेरी छोटी बेटी की बातों का ध्यान न दें, ऐसे ही बिना कुछ सोचे समझे बोल देती है। मेरी माँ ने कह दिया कि तुम अंदर जाओ बेटा। मैं गुस्से से उठकर अंदर चली आई थी। पहली नज़र में ही राजदीप मुझे भा गया था। मैं ऐसे ही लड़के से शादी करना चाहती हूँ जिसके पास दौलत की कमी न हो। दौलत के साथ साथ इज्जत और प्यार भी मिलती है। शायद मैं अपनी जिंदगी में वह हासिल करना चाहती थी। जब मेहमान चले गए तो मेरी माँ मुझे डांटने लगी थी। मेरी दीदी कहने लगी, तुम्हें इस बात की जलन होती है ना कि तुम्हें कोई नहीं चाहता, तो उसकी वजह तुम्हारा बर्ताव है। तुम लोगों से बहुत जलती हो और सिर्फ अपने बारे में ही सोचती हो। सब लोग मुझे बातें सुनाने लगे थे। मैंने कहा, माँ, मैं तो राजदीप को बचपन से चाहती हूँ। आपने राजदीप को देखा है ना? रागिनी की शक्ल सूरत देखी है, दोनों की जोड़ी में कोई मेल नहीं है। राजदीप से आप मेरी शादी करवा दे। पर मेरी माँ इस बात से और चिढ़ गई। कहा, नेहा, तुमसे तो कोई भी शादी नहीं करेगा। न घर का कोई काम काज करती हो, न बोलने की तमीज है, न कोई सलीका आता है। बस जब देखो किताब में घुसकर बैठी रहती हो। मेरी माँ की बातें सुनकर मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैं अपने कमरे में आ गई और दरवाजा बंद करके रोने लगी थी। कोई भी मेरे दिल का हाल नहीं जानता। मुझे हर हाल में राजदीप चाहिए था क्योंकि जो प्यार इस परिवार से मिलना चाहिए था वो मुझे नहीं मिला। अब मैं राजदीप को रागिनी का नहीं होने दे सकती। मैं बहुत रोई थी, बहुत छटपटाई थी। पापा मम्मी से रो रो कर कहा था कि राजदीप से मेरी शादी करवा दे, पर किसी को भी मेरी परवाह नहीं थी। मेरे दिल टूट गया था। राजदीप ने मेरी दीदी को पसंद कर लिया था और हमें अपना घर देखने के लिए बुलाया था। जब हम उनके घर पर गए थे तो उनका घर कोई राजमहल जैसा था। नौकर चाकर की भरमार थी। मैं सोचने लगी कि रागिनी के तो भाग्य खुल जाएंगे, इतने बड़े घर में उसका रिश्ता तय हो गया है। उन्होंने मेरी दीदी को भी बुलाया था ताकि वह अपना घर अच्छे से देख ले। वैसे तो हमारे यहाँ लड़कियाँ
नहीं जाती। उनके रिक्वेस्ट से मेरी दीदी भी साथ आई थी और काफी गर्व के साथ उस घर में चल रही थी, जैसे कि घर की मालकिन बन चुकी है। और बीच बीच में मेरा चेहरा देखती कि मुझे इस बात से कितनी तकलीफ और कितनी जलन हो रही है। हाँ, मुझे इस बात से बहुत तकलीफ हो रही थी। मैं राजदीप को पाने के लिए तड़प रही थी, लेकिन मेरे पापा मम्मी भी बहुत खुश थे। मेरी दीदी शादी के लिए हाँ कर दी तो उन्होंने दहेज की बात छेड़ दी थी, पर घर आकर मेरे पापा काफी परेशान नजर आ रहे थे। मेरी माँ ने कहा, जितना भी दहेज मांग रहे हैं दे दीजिए, इतना अच्छा रिश्ता बार बार नहीं आता। मेरे पापा कहने लगे, पर मैंने यह सारे पैसे दोनों बेटियों के लिए जमा किए हैं। अगर सारे दहेज रागिनी को शादी में दे दूंगा तो छोटी बेटी के लिए क्या बचेगा। रागिनी कहने लगी, पापा मुझे यह लड़का बहुत पसंद है, मैं यहाँ राज करूंगी। आप कहीं से भी दहेज के पैसे इकट्ठा कर लीजिए, और ऐसे भी नेहा की शादी अभी होने से रही। मैंने कहा, क्या कह रही हो दीदी, अगर पापा ने दोनों बेटियों के लिए पैसे जमा किए हैं तो तुम अकेले सारे पैसे कैसे ले सकती हो। बचपन से तो मेरा हक मारती आई हो, मेरा प्यार भी छीन रही हो और मेरे हिस्से की दौलत भी। देखना, तुम शादी के बाद कभी सुखी नहीं रहोगी। जो लोग अपनी खुशी के लिए दूसरों का हक मारते हैं वह कभी खुश नहीं रहते। और देखना, एक ना एक दिन तुम्हें इसका पश्चाताप जरूर करोगी। कहकर मैं अंदर आ गई थी। आज फिर एक बार मेरा दिल टूट चुका था। दीदी की जिद से पापा ने यह रिश्ता मान लिया था। इसका मतलब यह था कि मेरी शादी के लिए उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। इन लोगों से मुझे कुछ उम्मीद भी नहीं थी। मैंने सोच लिया था कि खुद ही मेहनत करके अपने पैरों पर खड़ी होने की कोशिश करूंगी, पर जाने क्यों मुझे रोना आ रहा था। उधर मेरी दीदी इटलाती फिर रही थी। अपने दोस्तों को भी बुला लिया था और अपने ससुराल के बारे में बता रही थी। पूरे मोहल्ले में यह बात फैल चुकी थी कि रागिनी एक बहुत अमीर लड़के से शादी कर रही है। लड़के वालों ने भी खूब दिखावे की शादी की थी। रागिनी की तो खुशी से जमीन पर कदम भी नहीं पड़ रहे थे। विदा होने से पहले मेरे पास आई और कहने लगी, देखो पापा के सारे पैसे खत्म हो चुके हैं, उनकी हालत अब अच्छी नहीं रही, वह तुम्हारी शादी अच्छे घर में नहीं करवा पाएंगे। जैसे भी घर पर तुम्हारी शादी तय हो तुम हाँ कर देना। मेरी दीदी यह सब कुछ मुझे सुना सुना कर कह रही थी। कह के मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, दीदी मेरा दिया हुआ श्राप मत भूलना और आंसू बहाती हुई मायके में वापस मत आना। अब तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। गुस्से से एक पल के लिए मेरी तरफ देखी और फिर चली गई। और मैं मन ही मन सोचने लगी, बुरे कर्म करने का फल अक्सर बुरा ही होता है। पर मेरे दिल में कहीं तो था कि मेरी दीदी खुश रहे। पगफेरी में मेरी दीदी घर वापस आई। फिर क्या था, अपने पति की तारीफ किए जा रही थी, अपने मोहब्बतें की डींगे हाँक रही थी। खुशी से फूले न समाती। मुझसे कहने लगी, नेहा तेरा श्राप तो बेकार गया। मैं तो दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हूँ जो प्यार के साथ साथ दौलत मिली। पर देखना, तूने जो श्राप दिया है ना उसका उल्टा ही लगेगा। तेरी शादी एक गरीब घर में होगी और तुझे कभी प्यार नहीं मिलेगा। और वैसे भी जिस घर में भी तेरी शादी होगी उस लड़के के तो भाग्य ही फूट जाएंगे। घर का तो कोई काम काज करती नहीं। मेरी दीदी की शादी के बाद भी मैं घर का कोई काम काज में हाथ नहीं लगाती थी। मेरी दीदी पगफेरी में वापस आकर खुद ही सारे काम कर रही थी और मम्मी पापा उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। वह सबके लिए ढेर सारे तोहफे लेकर आई थी। मैं इन बातों को अपने दिमाग से निकाल दिया और पढ़ाई में मन लगाने लगी थी। मेरे फाइनल ईयर्स की परीक्षा थी। फाइनल ईयर पास करते ही मैं काम की तलाश करने लगी थी और जल्दी ही मुझे एक कंपनी में नौकरी मिल गई थी। कंपनी का एक लड़का अमन मुझे बहुत पसंद करने लगा था। वह बहुत ज्यादा अमीर नहीं था, बिल्कुल ही मिडिल क्लास लड़का था। उसे मैं इतनी पसंद थी कि मुझसे अक्सर कहता कि मैं तुम जैसी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी। जैसे तुम्हारा रंग रूप है वैसे ही तुम इंटेलिजेंट हो। जो भी लड़का तुमसे शादी करेगा उसकी तो भाग्य ही खुल जाएंगे। उसकी बात सुनकर मैं इटलाती, लेकिन फिर ख्याल आता कि मेरे पापा के पास तो मेरी शादी करवाने के पैसे भी नहीं बचे हैं। सारे खर्च दीदी की शादी में ही कर दिया। यह सोचकर मैं फिर से उदास हो जाती थी। और मेरी दीदी राजदीप के साथ बहुत खुश थी। जब भी मायके आती बड़ी कार में आती और अपने पति और ससुराल वालों की तारीफ करते नहीं थकती थी। पर मैंने यह मान लिया था कि मैं ही बदकिस्मत हूँ, इसलिए मेहनत करके पैसे कमाने लगी थी। एक छुट्टी के दिन मैं बाजार में शॉपिंग करने गई थी।
थी। जब घर आई तो देखा अमन अपनी माँ के साथ मेरे घर पर आया हुआ है। उसे देखकर तो मेरे हैरत का ठिकाना न रहा। मैं उसके पास आकर कहा, ऑफिस में सब ठीक तो है ना? मेरी माँ कहने लगी, अरे तुम सबके सामने यूं क्यों आ गई? यह तुम्हें देखने आए हैं। मैं शर्मा कर अंदर चली गई थी, पर न जाने क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मेरी आंखों में अपने आप ही आंसू आ गए थे। मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा नहीं होता और मुझे तो कोई भी प्यार नहीं करता। अंदर ही अंदर मैं बहुत अकेली थी। मेरी माँ मेरे पास आई और कही, एक अच्छा सा सूट पहन ले और चाय लेकर आ जा। न जाने क्यों मेरा मूड बहुत खराब था। मैंने कहा, माँ मैं यह सब नहीं कर पाऊंगी, मैं रागिनी नहीं हूँ और वैसे भी सारे पैसे तो आपने रागिनी को ही दे दिए हैं। मेरी शादी के लिए बचा ही क्या है? मैं तो इस घर में यूं ही कुमारी मरने वाली हूँ, कहकर मैं बिना तैयार हुए ही उन लोगों के सामने आ गई। अमन मुझे देखकर मुस्कुराया और कहा, माँ यह नेहा है। उसकी माँ खड़ी हो गई और मेरा हाथ पकड़ लिया। कहा, बेटी तू तो बहुत खूबसूरत है। अमन तो तेरी तारीफ करते नहीं थकता। कहता है नेहा खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत इंटेलिजेंट है। बस तू शादी करके मेरे घर पर आ जा और मेरा घर को संभाल ले। मैंने कुछ नहीं कहा तो मेरे पापा उनसे दहेज की बात करने लगे थे, क्योंकि मेरे पापा को पता था कि उनके पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। अमन ने कहा, मुझे दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए और बहुत ही छोटी तरीके से हम शादी करवाएंगे। यह बात सुनकर मेरे पापा के आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने अमन को गले लगा लिया। कहा, तुम जैसे अच्छे लड़के को पाकर तो नेहा के भाग्य ही खुल जाएंगे। यह पता लगते ही कि मेरी शादी तय हो गई है, रागिनी मायके आ गई। लेकिन जब उसे पता चला कि मेरी शादी साधारण घर के लड़के से हो रही है और दहेज में भी पापा को कुछ नहीं देना है, तो अंदर ही अंदर मुस्कुराकर इसे अपनी जीत समझने लगी थी। पापा ने कहा, राजदीप इतना रईस होने के बावजूद भी दहेज में इतनी ज्यादा रकम मांगा था। वहाँ अमन एक मामूली लड़का होने के बावजूद भी बिन दहेज के शादी को तैयार है। यह सुनते ही दीदी का मुंह छोटा हो गया। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने अपनी बहन से दूरी बना ली थी। उसने जो मेरे साथ नाइंसाफी की थी, मैं उसे अब तक माफ नहीं किया था। अब रागिनी कहने लगी, माँ मैं कुछ दिनों के लिए नेहा को अपने घर लेकर जाना चाहती हूँ। राजदीप का बर्थडे आने वाला है और तैयारी करने में मुझे उसकी मदद चाहिए। मेरी माँ कही, इसमें पूछने वाली क्या बात है, लेकर जा इसे। मैंने कहा, मैं रागिनी की तरह बेकार नहीं हूँ माँ, मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, मेरे पास बर्थडे की तैयारी करने का समय नहीं है। गुस्से से कहकर मैं अपने कमरे में चली आई थी। मैं जानती हूँ कि रागिनी मुझे अपने घर पर क्यों बुला रही है। बस मुझे यह दिखाना चाहती थी कि वह कितनी खुश है और कितनी अमीरी से जिंदगी जी रही है। बड़ी दीदी होकर भी वह मुझे नीचा दिखाना चाहती थी, पर अब मुझे इन सब चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी माँ के बहुत समझाने के बाद मैं उसके घर जाने को तैयार हो गई थी। मुझे पता था कि वहाँ मुझे सिवाय अपमान के और कुछ भी नहीं मिलेगा, पर वहाँ तो मेरे लिए कुछ और इंतजार कर रहा था। मैं उस सच तक पहुँचने वाली थी जो सच मेरी दीदी ने सबसे छुपा लिया था। उसके चेहरे की खुशी के पीछे एक दूसरा चेहरा था। मैं उसके घर पर आ गई थी। आते साथ मुझे एहसास हो गया था कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। रागिनी तो मेरे सामने बहुत खुश होती, बहुत मुस्कुराती, पर जब भी राजदीप उसके साथ होता तो उसे जरा भी भाव नहीं देता था, उसकी कोई भी बात नहीं सुनता था। पर मेरे आने से राजदीप बहुत खुश था। एक दिन शाम को मैं सोफे में बैठकर चाय पी रही थी कि राजदीप मेरे पास आ गया। कहने लगा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैंने कहा, कैसी भूल जीजा जी? उसने कहा, तुम्हारी बात नहीं मानी। मैं हैरत में पड़ गई कि आखिर कौन सी बात। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि रागिनी इतनी खूबसूरत नहीं है, हमारी जोड़ी तो बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरी दोस्त भी इस बात पर मजाक उड़ाते हैं। काश मैं तुमसे शादी कर लेता, कहकर उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। राजदीप की इस हरकत से मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। तभी मेरी दीदी वहाँ पर आ गई और उसने देख लिया कि राजदीप मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। वह गुस्से से मुझे घूरने लगी थी। मैंने कहा, जीजा जी आप दोनों बात कीजिए, कहकर मैं उठकर वहाँ से चली आई थी। थोड़ी देर बाद राजदीप पीछे पीछे आ गया। कहा, उठकर क्यों आ गई साली साहिबा? अचानक से उन्होंने मुझे पीछे से पकड़ लिया। कहने लगे, साली तो आधी घरवाली होती है, तो अपनी दीदी से क्या घबराना। पीछे पीछे मेरी दीदी भी आ गई थी और कहने लगी, राजदीप यह क्या कर रहे हो, मेरी बहन को छोड़ो। राजदीप कहने लगे कि अपनी साली से थोड़ा मजाक भी नहीं कर सकता, पहली बार तो घर आई है, जब देखो तुम लड़ने के लिए आ जाती हो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है?
उन्होंने यह बात काफी गुस्से से कहा था। मेरी दीदी का मुंह बन गया था, पर वह दिखाने के लिए हंसने लगी थी। कहने लगी, राजदीप बहुत मजाक करते हो। पर यह कहकर वो वहाँ से चली गई। उसके बाद से मैंने नोटिस किया कि मेरी दीदी यहाँ खुश नहीं है। वह बस मुझे दिखाने के लिए हंसती थी। वह सोने के महल में तो एक ऐसी चिड़िया थी जो कैद होकर रह गई थी। उसकी तो अपनी खुद की कोई जिंदगी नहीं थी। यह धन दौलत, झूठी शान शौकत मेरी दीदी के चेहरे में खुशी नहीं ला पाए थे। मैं समझ चुकी थी मायके में यह बस मुझे झूठी खुशियाँ दिखाती है। अब मैं राजदीप को जानना चाहती थी, क्योंकि वह जब देखो मेरे आगे पीछे घूमता रहता था और मुझे टच करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। मैं राजदीप को परखना चाहती थी और मुझे इसका मौका तब मिला जब मेरी दीदी बीमार थी। अपनी सास के साथ डॉक्टर दिखाने गई थी। घर पर उस दिन मैं और राजदीप ही थे। राजदीप दूसरे कमरे में था तो मैंने झट से अपनी दीदी का एक सूट पहनकर बैल्कनी के सामने खड़ी हो गई। उस दिन मौसम काफी अच्छा हो गया था और गर्मी से राहत देने के लिए बाहर काफी बारिश हो रही थी। बालकनी में खड़े खड़े बारिश का मजा ले रही थी कि अचानक पीछे से राजदीप मुझे पकड़ लिया। कहने लगा, रागिनी तुम रूठ जाती हो तो और भी खूबसूरत लगती हो। कहकर वह मेरे गर्दन और गालों में चूमने लगा था। मेरे कानों को अपने मुंह में रखकर काटने लगा था। मैं बिल्कुल घबरा गई थी। क्या जीजाजी को पता नहीं कि यह मैं हूँ? पर मेरी दीदी की हाइट तो मुझसे बहुत कम है और इतनी गोरी भी नहीं है। फिर सूट देखकर वह कैसे कंफ्यूज्ड हो गए। मुझे एहसास हो चुका था कि यह सब वह जानबूझकर कर रहे हैं। तो मैं मुड़ी और कहा, जीजाजी क्या कर रहे हो? दीदी डॉक्टर के पास गई है। अब मंद मंद मुस्कुराने लगे थे। कहने लगे, यह तो बहुत अच्छी बात है कि घर पर हम दोनों हैं और मौसम भी काफ़ी अच्छा है। चलिए इस मौके को और हम रंगीन बनाते हैं। राजदीप ने मुझे अपनी बाहों में कसकर भर लिया था और मुझे किस करने लगा था। एक समय था कि मैं राजदीप को पाना चाहती थी। अगर मैं आज उसे पालूं तो मेरी दीदी की हार होगी। पर यह इंसान मेरे प्यार के लायक नहीं है। यह एक बदकिरदार इंसान है। मैंने राजदीप को झड़प दिया, कहा मुझे हाथ मत लगाना, तुम्हें अपनी मर्यादा में रहनी चाहिए। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरी दीदी को खुश नहीं रख पाते हो? वो मुस्कुराने लगा, कहा, एक लड़की से मेरा मन नहीं भरता, इसलिए जब भी मन करता है तुम्हारी दीदी के सामने ही लड़कियां लेकर आता हूँ और उसके साथ रात गुजारता हूँ। जिन मर्दों के पास पैसों की कमी नहीं होती उनकी जिंदगी में औरतों की भी कमी नहीं होती। मेरी जिंदगी तो बहुत मजे से कट रही है। बेचारी तुम्हारी दीदी यह सब सह नहीं पाती और मुझसे कभी कभी लड़ लेती है तो मैं नोट की गड्डी उठाकर उसके मुंह पर मारता हूँ। और आज तुम मुझे मिली हो तो तुम मेरी जरूरत को मिटाओगी। यह सब सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने जो श्राप दीदी को दिया था वह तो लग गया था, पर वह मेरी बहन है और मैं दिल से उसका बुरा नहीं चाहती थी। लेकिन यह तो एक बहुत ही बुरा इंसान निकला और मेरी दीदी क्या कुछ नहीं सह रही है। मैंने राजदीप को धक्का मार दिया और दौड़ते हुए घर से बाहर निकल गई थी और उस बारिश में भीगती हुई मैं अपने घर तक पहुंच गई। मेरी माँ ने मुझे उस हाल में देखा तो पूछने लगी, क्या हुआ है? मैंने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया था। मेरी मम्मी पापा इस बात को लेकर बहुत उदास हो गए थे। जब रागिनी घर पर आई तो उन्होंने रागिनी से सारी बातें पूछी। अब वह रोने लगी थी। कही, मैं देखने में नेहा जैसी खूबसूरत नहीं हूँ। इस बात से मुझे अंदर ही अंदर हमेशा जलन होती थी, इसलिए मैं सबका प्यार हासिल करना चाहती थी। मैं उससे बेहतर बनना चाहती थी, पर आज मेरे पास मन की शांति ही नहीं है। मैं अपनी दीदी से माफी मांगने लगी कि मेरी वजह से ही तुम मुसीबत में हो। उसने कहा, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मेरी लालच की वजह से मैं इस हाल में हूँ। मैंने कहा, दीदी मैं भी सारी जिंदगी दुख में बिताई हूँ। मैं तो बस सबका प्यार चाहती थी जो मुझे नहीं मिला था। मम्मी पापा तुमसे ही ज्यादा प्यार करते थे। अब मुझे अमन मिल गया है जो मुझे जान से भी ज्यादा प्यार करता है और वह बिना किसी दहेज के मुझसे शादी को भी तैयार है। लेकिन अगर तुम राजदीप के साथ खुश नहीं हो तो उससे तलाक लेकर घर पर आ जाओ। उसने कहा, ऐसा नहीं कर सकती, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने तुम्हारा हक छीना था नेहा और अब मुझे इसी तरीके से अपने ससुराल में ही रहना होगा और अपने पति का अपमान सहना होगा। मैंने अपनी दीदी को गले लगा लिया था। हम दोनों बहनें उस दिन खूब रोए। मैं अपनी दीदी की मदद करना चाहती थी पर वह अपने पति और ससुराल को छोड़ने को तैयार नहीं थी, वो भी बच्चे के खातिर। उसे लगता था एक दिन राजदीप बदल जाएगा। मैं यही सोचने लगी, भाई बहन को हमेशा
हमेशा एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, ना कि एक दूसरे के लिए जलन रखनी चाहिए। आपके भी कोई भाई बहन हो तो आप उन्हें गले लगा ले, और अगर वह दूर रहते हो तो जरूर उन्हें कॉल करें और उनकी समस्या पूछे। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।